आज हम लोग जीन पियाजे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जीन पियाजे कौन थे, चलिए देखते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, साइकोलॉजिस्ट हैं। अपने बच्चों को अपनी खोज का आधार बनाया था ये। इनके बच्चे थे, 3 बच्चे थे, जैकलिन पियाजे, लॉरेंट पियाजे और लुसियन पियाजे। इन्हीं के आधार पर संज्ञानात्मक मनोविज्ञान दिए इन्होंने और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा गया। इसी खोज के आधार पर इन्हीं प्रयोज्य के रूप में ये 3 बच्चे थे, इन्हीं को आधार बनाया कि बच्चे कैसे चिंतन करते हैं, इनका कैसे विकास होता है, उसी को आधार बनाया। और 3 बच्चे थे इनके, जैकलिन पियाजे, लॉरेंट पियाजे और लुसियन पियाजे। उसी के आधार पर जो है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया और ये संज्ञानात्मक मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माने गए। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग गुस्ताव नाइसर ने दिया था। कहां पे? अपनी इनकी बुक थी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, उसमें सबसे पहले संज्ञानात्मक मनोविज्ञान शब्द का इस्तेमाल जो है गुस्ताव नाइसर ने दिया था। लेकिन जनक कौन माने जाते हैं? जीन पियाजे। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे माने जाते हैं, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को दिया था गुस्ताव नाइसर ने। आगे देखते हैं हम लोग। पियाजे ने निर्माण और खोज सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी इन्होंने जो है निर्माण और खोज सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं और इस तरह से खोज करते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, निर्माण और खोज का सिद्धांत जीन पियाजे ने। अगला है बालक नन्हे वैज्ञानिक हैं। जीन पियाजे मानते हैं कि बालक नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपनी समझ को विकसित करते हैं। जीन पियाजे का मानना है कि ये छोटे वैज्ञानिक हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, ये वैज्ञानिक हैं, इनके सोचने का तरीका बस थोड़ा सा अलग होता है, बस मात्रा में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे बड़े लोग हैं वो अमूर्त चिंतन करते हैं, छोटे बच्चे जो है वो मूर्त चिंतन करते हैं, लेकिन चिंतन करते हैं, मात्रा में कोई अंतर नहीं है। अगला है पियाजे कहते हैं अपने आप को कि मैं प्रकृतिवादी और जैव वैज्ञानिक दोनों, ये मानते हैं कि अपने आप को ये प्रकृतिवादी नेचुरलिस्टिक भी है और जैव वैज्ञानिक है, ये दोनों हैं और इसी आधार पर अपने सिद्धांत को इन्होंने विकसित किया है। संज्ञान का क्या अर्थ है? जानना, समझना, संगठित ज्ञान ही संज्ञान है। मनोवैज्ञानिक संज्ञान का प्रयोग ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में करते हैं। मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त कैसे होता है, ये प्रक्रिया के रूप में मानते हैं संज्ञान को। मनोवैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। और सामान्य अर्थ में क्या है संज्ञान का मतलब? जानना, समझना या संगठित ज्ञान ही संज्ञान है। अब संज्ञानात्मक विकास क्या है? संज्ञानात्मक विकास से अभिप्राय संज्ञानों की उन्नति से है, कि मतलब संज्ञानों की उन्नति कैसे होती है, कैसे इसमें विकास होता है संज्ञान में। संज्ञानात्मक विकास इसी का अध्ययन करता है। संज्ञानात्मक विकास इस बात पर बल देता है कि मनुष्य किस प्रकार तथ्यों को ग्रहण करता है, कॉन्सेप्ट को कैसे ग्रहण करता है और किस प्रकार उत्तर देता है, यानी कॉन्सेप्ट को ग्रहण करने के बाद किसी का रिस्पॉन्स कैसे देता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान इसी बात का अध्ययन करता है। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत स्मृति, मेमोरी, निर्णय, डिसीजन, परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, लॉजिक, थिंकिंग आदि के बिंदुओं पर अध्ययन किया जाता है। यानी संज्ञानात्मक विकास के सब्जेक्ट मैटर कौन कौन से हैं? स्मृति है, निर्णय है, प्रत्यक्षीकरण है, तर्क है, चिंतन है आदि का अध्ययन किया जाता है। पियाजे का मानना है कि विकास कैसे होता है? परिपक्वता, मैच्योरेशन या मैच्योरिटी, गुणते अनुभव द्वारा निर्धारित होता है। ये मानते हैं कि विकास जो होता है वो मैच्योरिटी और अनुभव, एक्सपीरियंस के आधार पर विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव प्रदान नहीं करता। ये कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। कौन नहीं प्रभावित करता? सामाजिक और सांस्कृतिक फैक्टर जो होते हैं उस संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करते हैं। प्रभावित कौन करता है? परिपक्वता और अनुभव। परिपक्वता और अनुभव के द्वारा
कोई भी व्यक्ति या बालक अपने जो है संज्ञानात्मक ज्ञान का विकास करता है या संज्ञानात्मक विकास करता है या मानसिक बुद्धि का विकास करता है, इसी के आधार पर इस पे सामाजिक और सांस्कृतिक फैक्टर का कोई रीजन नहीं होता, उसमें कोई रोल ही नहीं है, पियाजे मानते हैं। संज्ञानात्मक विकास का प्रारंभ जन्म से होता है, यानी संज्ञानात्मक विकास का प्रारंभ जन्म से होता है। पियाजे का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास का प्रारंभ जन्म से होता है। कंप्लीट कब होता है, संज्ञानात्मक विकास कंप्लीट कब हो जाता है, संज्ञानात्मक किशोरावस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय कॉन्सेप्ट, जीन पियाजे ने कुछ कॉन्सेप्ट दिया है अपने सिद्धांत से पहले, जो है कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए हैं जो सिद्धांत में काम आते हैं, उन्हीं को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है स्कीमा। स्कीमा को क्या बोलते हैं, योजना, प्लानिंग या अवधारणा या कॉन्सेप्ट। देखिए क्या लिखा है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना आदि के बारे में सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए पूर्व निर्धारित नियम, रूपरेखा और दिशा निर्देश स्कीमा है। यह चिंतन को आधार प्रदान करता है। इसी के माध्यम, स्कीमा के माध्यम से बालक जो है, शैशवावस्था बालक जो बालक होता है वो चिंतन करता है और अपने ज्ञान में जो है विकास करता चला जाता है, यानी मानसिक संरचना में अपने विकास करता चला जाता है। यह चिंतन को आधार प्रदान करता है, कौन, स्कीमा। तथा विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना है, ये जो है एक विशेष संरचना है, इसी के आधार पर व्यक्ति जो है अपने ज्ञान में के भंडार में वृद्धि करता चला जाता है या संज्ञानात्मक विकास करता है। दूसरा है स्कीम्स, उसी जैसा दिख रहा है स्कीम्स, या कह सकते हैं आप स्कीम्स को अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट। स्कीम्स व्यवहारों का संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके, व्यवहारों का संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके, स्कीम्स कहलाता है। स्कीम्स मानसिक संक्रिया का अभिव्यक्त रूप होता है, यानी कि जो ब्रेन में, दिमाग में, मेंटल माइंड में चल रहा है, मानसिक संरचना में जो चल रहा है वो स्कीम्स में दिखाई पड़ता है। जैसे आप कह सकते हैं आदत, स्कीम्स, स्कीम को आप आदत के रूप में कर सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे बच्चा स्कूल जाता है, सुबह स्नान करेगा, टिफिन पैक करेगा, कॉपी किताब भरेगा, जूता पहनेगा, मोजा पहनेगा, फिर उसके बाद स्कूल। डेली रूटीन की चीजें जो होती हैं वो इस स्कीम्स के अंतर्गत आती हैं। और स्कीम्स, स्कीमा जो है इसी का एक पार्ट है, आप कह सकते हैं कि जैसे ये योजना है, अवधारणा है, ये अवधारणाएं हैं, यानी कई अवधारणाओं का इस्तेमाल करके जो है व्यक्ति अपने व्यवहार में दिखाई पड़ता है। जैसे आदत में आप देखिए स्कूल जाता है बच्चा, डेली जो है वही चीज रूटीन बदलता है, इसका मतलब जो है वो स्किल्स के अंतर्गत आता है। ये स्किल्स मानसिक संक्रिया का एक अव्यक्त रूप होता है, दिखाई पड़ता है ये। अगला है संरक्षण, कंजर्वेशन। संरक्षण से तात्पर्य वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को पहचानने तथा समझने की क्षमता है। संरक्षण, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। संरक्षण क्या है, संरक्षण से तात्पर्य वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को पहचानने तथा समझने की क्षमता से होता है। जैसे मान लीजिए जो है 1 लीटर पानी है, अब ये 2 गिलास है, 1 लीटर पानी को इसमें भी भर दिया गया चौड़े गिलास में और पतले लंबे गिलास में भर दिया जाए। छोटा सा बच्चा है वो जो है बताएगा कि पानी इसमें ज्यादा है, इसमें कम है पानी। क्यों? क्योंकि अंदर उसके अंदर अभी संरक्षण क्षमता का विकास नहीं हुआ। आप बड़े व्यक्ति से, बालक से पूछो किशोरावस्था में जो है वो बता देगा 1 लीटर दोनों पानी बराबर है। यानी कि संरक्षण से तात्पर्य वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को पहचानने समझने की क्षमता से का मतलब संरक्षण होता है। यानी कि अगर ये पहचान ले जा रहा है इसका मतलब वो संरक्षण के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में जानता है। अगला है जीववाद, एनिमिज्म। जीववाद के क्या मतलब है? पियाजे से कि पियाजे कह रहे हैं कि निर्जीव वस्तु को सजीव समझना। छोटा सा बच्चा होता है, आप देखिए 2 साल का बच्चा, वो निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझ लेता है। जैसे पंखा चल रहा है, वो कहेगा पंखा चल रहा है। हवा आ रही है, वो भी सोचता है नहीं हवा कहीं से आ ही रही है, जो है सजीव समझता है। बादल चल रहे हैं तो वो सोचता नहीं कि ये बादल जो है बारिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब वो सजीव मान लेता है। चंद्रमा आप देखे होंगे, चंद्रमा को भी जो है
वो कहता नहीं चंद्रमा, मतलब आप देखे होंगे जैसे कार कार को भी वो सोचता ही नहीं ये सजीव है, चलती है जो है, इसमें जीव होती है जो है, कुछ अपने जैसा समझ लेता है जो है। यानी इसी को जो है जीववाद बोलते हैं। छोटा सा बच्चा जो है जब इन निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझ लेता है तो उसी को जीववाद कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास के ये 4 मुख्य कॉन्सेप्ट हैं, और भी कॉन्सेप्ट हैं, हम लोग अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे।